बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के भाजपा ये दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर से कोई लड़ाई है ही नहीं। प्रशांत किशोर तो तीसरा नंबर पर आएंगे, लेकिन हम आपको एक एक उदाहरण के साथ आज बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी प्रशांत किशोर को हराने के लिए तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर के खिलाफ ही तमाम रणनीति बना रही है और वो रणनीति किस तरह से बना रही है वो भी हम आपको बताएंगे। आपने सुना होगा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और वही हाल बीजेपी का हुआ है प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से। आप देख लीजिए, आपको हम एक एक चीज बताएंगे किस तरह से 40 स्टार प्रचारक उतार दिया गया 24 गो वार्ड के लिए, किस तरह से ब्राह्मण और भूमिहारों की बैठकी की जा रही है, क्यों की जा रही है, आखिर ये जो पोस्टर प्रशांत किशोर के खिलाफ लगवा रहा है कौन लगवा रहा है। साथ ही साथ ये भी समझिए कि जनसुराज से तोड़ करके लोगों को लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है किस ओर इशारा कर रही है, इसी ओर ना कि प्रशांत किशोर के खिलाफ आप रणनीति बना रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को हम लड़ाई में नहीं मान रहे हैं। कोई कोई तो भाजपा का नेता यहां तक कह दे रहा है कि प्रशांत किशोर है कौन, हम चिन्हबे नहीं करते हैं। तो आप बताते हैं कि किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है। सबसे पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर थोड़ा आ जाइए। 40-40 स्टार प्रचारक भाजपा ने उतार दिया बांकीपुर में, और आपको जान के बड़ा हैरानी होगा कि बांकीपुर में 24 गो वार्ड है। 24 वार्ड के लिए 40 स्टार प्रचारक, दिन भी बहुत कम है। एक दिन में एगो स्टार प्रचारक जाएंगे तो भी चुनाव का डेट आगे निकल जाएगा। तो मतलब 24 गो वार्ड के लिए 40 गो स्टार प्रचारक, मतलब समझिए कि एगो वार्ड के लिए 1.5 गो स्टार प्रचारक। अब 1.5 गो स्टार प्रचारक हम काहे कह रहे हैं, एगो बड़का रहेंगे, एगो उनके साथ नॉर्मल वाला रहेंगे, तो 1.5 गो समझिए आप। तो 1.5 गो पड़ जाएगा एक वार्ड के लिए, एक वार्ड के लिए स्टार प्रचारक, समझ रहे हैं आप। और आप इसको और भी देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आप जब देखिएगा तो 7 जो है वो ब्राह्मण नेता है। काहे 7 ब्राह्मण नेताओं को इसमें रखा गया है? और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनका अपना वोट बैंक कितना है, इस पर भी बड़ा सवाल है अभी तक। 7 लोगों को रखा गया है, 7 ब्राह्मण नेताओं को रखा गया है। क्यों? क्योंकि भरत तिवारी वाला मैटर हो गया, और उसके बाद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, जो कि खुद जो है अपर कास्ट से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनका वोट हमसे खिसक करके प्रशांत किशोर के साथ जाएगा। भरत तिवारी वाला मामला और प्रशांत किशोर का उस समाज से होना। अब देखिए, ये तो बात हो गई स्टार प्रचारकों की। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी कल ही जो है बैठक की गई। किसकी बैठक की गई? ब्राह्मण और भूमिहार नेताओं की बैठक हुई, ब्राह्मण और भूमिहार समाज की बैठक हुई पटना के एक बड़े होटल में, चाणक्य में। क्यों किया गया? जब बांकीपुर का उपचुनाव है, इस समय तमाम लोग पहुंचे थे। मिथिलेश तिवारी पहुंचे, उसमें आपको विवेक ठाकुर पहुंचे, संजय झा पहुंचे। ये तमाम ब्राह्मण और भूमिहार नेता वहां पर पहुंच करके जमावड़ा की। अरे भाई, बांकीपुर में कायस्थ वोटर बहुत ज्यादा है, तो कायस्थ लोगों का बैठकी कर लेते, और भी उनसे ज्यादा वोट परसेंटेज वाले लोग हैं उनका बैठक कर लेते। आपको ब्राह्मण और भूमिहार बैठकी ही करने की क्या आवश्यकता पड़ गई अभी? इसलिए ही ना, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हैं। और फिर आप कहिएगा, फिर भाजपा वाले लोग कहेंगे कि नहीं, प्रशांत किशोर को तो हम मान ही नहीं रहे, तीसरा नंबर पर आएंगे। तो आखिर क्यों ये बैठक करनी पड़ रही है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। हम बस आपको उदाहरण देते जा रहे हैं, इस उदाहरण से आप समझते जाइए कि कैसे प्रशांत किशोर के खिलाफ ही सारी रणनीति बन रही है भाजपा की। अब आप आगे चलिए, आगे आपने देखा होगा कि कई तरह के जो पोस्टर और बैनर हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ लगाए जा रहे हैं जगह जगह पटना में, जिसमें किसी में प्रशांत किशोर को फ्रॉड बताया जा रहा है, किसी में पीके फिल्म वाले पीके से इनकी तुलना की जा रही है कि गोला का ही पीके है, और देख लीजिए कंसल्टिंग करने का 11 करोड़ रुपया लेता है 1 घंटा का, ये तमाम चीजें 2 घंटा का जो भी हो। तो इस तरह का पोस्टर लगा कौन रहा है प्रशांत किशोर के खिलाफ? नीचे लिखा जा रहा है बांकीपुर की जनता। अक्सर क्या होता है, जब पोस्टर बैनर लगता है तो निवेदक अपना लगवा देते हैं फोटो कि हम ही लगवाए हैं पोस्टर, ताकि नेताओं के उसमें चला जाए कि देखिए हम पोस्टर वोस्टर लगवाए हैं, थोड़ा मेरे पर ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं दिया जा रहा है, तो लोगों से जब बातचीत करेगा तो लोग बता देते हैं कि कौन लगवा रहा है। लोग तो चर्चा में यही ला रहे हैं कि ये भी पोस्टर बैनर जो प्रशांत किशोर के खिलाफ लग रहा है, ये भाजपा के द्वारा ही लगवाया जा रहा है, भाजपा के समर्थकों के द्वारा लगवाया जा रहा है, नेताओं के द्वारा लगवाया जा रहा है, जिसमें उनको तमाम तरह की बातें कही जा रही है। ये भी एक उदाहरण है। अब अगले उदाहरण पर आप चल लीजिए। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में रहे बहुत सारे नेताओं को
अचानक से बीजेपी अपने में शामिल करने लगती है। अभी आपने देखा केसी सिन्हा को शामिल किया गया, बिट्टू सिंह को शामिल किया गया, एक मनेर के कोई प्रत्याशी थे जनसुराज के, उनको भी शामिल कर लिया गया। चेतना झाम समस्तीपुर से तैयारी कर रही थी, जनसुराज से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ी, उनको भी भाजपा में शामिल कर लिया गया। और साथ ही साथ वीआईपी से आए आनंद मधुकर को भी शामिल कर लिया। आनंद मधुकर पर तो अभी हम बताएंगे आपको, आप देखते जाइए। इन लोगों को जो शामिल किया गया केसी सिन्हा को, तो केसी सिन्हा को ले जाकर के भाजपा कितना वोट ले आएगी। कायस्थ मानते हैं कि कायस्थ समाज से हुए, लेकिन जब खुद चुनाव लड़े तो उनको कायस्थे लोग वोट नहीं दिया। हाँ, नहीं तो चुनाव नहीं जीत जाते हो, उनको उनके समाज के लोगों का वोट नहीं मिला। उनका गणितज्ञ है, गणित उनका बहुत अच्छा है, लेकिन चुनावी गणित उनका बहुत बेकार है। तो जब भाजपा ज्वाइन कर रहे थे तो ऐसा ऐसा वो बात बोले कि हम भी सुन के कंफ्यूज हो गए। वो कहे कि वर्ल्ड वार हो जाता, भारत है, देश को देखना है। क्या लॉजिक है कि भाजपा इसलिए ज्वाइन किया कि वर्ल्ड वार नहीं हो? ये तो लॉजिक है, हमको समझ में नहीं आया। दूसरा, बिट्टू सिंह का नाम ले लीजिए। बिट्टू सिंह आए जनसुराज से चुनाव लड़े, कितना वोट आया? लगभग 22,000 के आसपास उनको वोट आया, चुनाव हार गए बुरी तरह से। अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये पहले भी बहुत प्रयास किए थे भाजपा से टिकट के लिए, भाजपा इनको टिकट उकट दी नहीं। उससे पहले आरजेडी से प्रयास करते, वहां से भी टिकट इनको नहीं मिला। और ये पत्नी को मेयर का चुनाव लड़ा है तो पत्नी भी हार गई इनकी मेयर के चुनाव में। तो एक समझिए कि राजनीति में कहा जाता है फूका हुआ कारतूस, तो फूका हुआ कारतूस की तरह ही इनकी राजनीति है। ये भी क्या भाजपा को फायदा दिला पाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को लाया गया जनसुराज तोड़ करके कि ताकि उधर दबाव बने कि देखिए हम जनसुराज को तोड़ दिए। और भी जो है चेतना झाम को लाया गया। मनेर वाला का तो हमको नाम तक याद नहीं है बढ़िया से, इसलिए नहीं याद है कि उनको भाजपा में जब आए ना तब उनका नाम जाना हो। तो मनेर से चुनाव लड़े तो कोई जानबो नहीं किया कि कौन लड़ा चुनाव। अब आप देखिए चेतना झाम को लाया। चेतना झाम समस्तीपुर से चाह रही थी कि टिकट मिल जाए जनसुराज से, नहीं मिला। निर्दलीय लड़ी, ठीक ठाक वोट भी ले आई, लेकिन चेतना झाम को लाने से बांकीपुर में क्या असर पड़ जाएगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दबाव कि देखिए हम अब आपके पार्टी में रहे लोगों को हम जो है अपने साथ ला रहे हैं। क्या जरूरत था लाने का? जब प्रशांत किशोर से लड़ाई नहीं है तो इन जैसे लोगों को ला करके पार्टी क्या दिखाना चाह रही है? भाजपा क्या दिखाना चाह रही है? ये सवाल है, और ये सवाल तो उठेगा ही ना। और ये सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि दावा ये किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि नहीं, हमारी तो लड़ाई ही नहीं है जनसुराज से। अब आप देख लीजिए अगला नामांकन वापस लिया गया। वो तो एक प्रत्याशी बीजेपी के हैं, उनका तो कही करके लिया गया, क्योंकि जान रहे थे ये लोग कि उनके पिताजी के खिलाफ जो चारा घोटाला वाला मामला है, वाली फाइल जो है प्रशांत किशोर के हाथ में लग गई थी और वो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तो भाजपा को पहले ये बात पता चल गई, सोचे कि माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए बंटी को बदल करके वहां से नीरज को उम्मीदवार बना दिए। अब नीरज को उम्मीदवार बनाया है तो ये भी कहा जा रहा है कि नीरज को कम बोलने के लिए कहा जा रहा है। और नीरज प्रशांत किशोर पर बोलते भी नहीं है, ये भी कहा गया कि प्रशांत किशोर पर मत बोलिए। अब आप देख लीजिए आगे चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस भी लिया, मिथिलेश कुमार ने, और ये कहा कि हम नितिन नवीन के कहने पर जो है अपना नामांकन वापस लिए हैं। क्या जरूरत पड़ रहा है? छोटा छोटा लोग को ही बैठाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं सब बात आप? इन तमाम कड़ियों को जब आप जोड़िएगा तो इससे साफ पता चलता है कि भाजपा भी अंदर अंदर ये समझ गई है कि हमारी लड़ाई जो है वो बांकीपुर में प्रशांत किशोर और जनसुराज से ही है। भले ही वो कहती रही कि जनसुराज और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर आएंगे, लेकिन फिलहाल लड़ाई में वही है। राजद तो कहीं दिख ही नहीं रही है ना, राजद तो किनारे है। राजद के लिए कोई ऐसी रणनीति भी नहीं बनाई जा रही है भाजपा की तरफ से कि उससे लड़ना है। सारी रणनीति को आप गोल गोल घुमा करके देखिए तो वो पीके के खिलाफ, लेकिन फिर भी दावा है कि कोई डर नहीं है। तो वही जो बात मैंने कहा था कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो क्या भाजपा को डर लग रहा है प्रशांत किशोर का? क्या प्रशांत किशोर के होने से ही दिक्कत में, परेशानी में है बांकीपुर में भाजपा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।